वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु दियां अपार बख्शिशां ने जो कीर्तन करन ते सुनन दी दात सानू पता नहीं त्रुट के कदों किवें दे दिती। गुरु नानक देव जी एक कीर्तन तुर दरगाह लैके आए। जन्म साखियां ते कहंदियां ने कि गुरु दी रबाब साज भी तुरों ही आए सन। सब कुछ तुरों आउंदा है, मरदाना भी तुरों आया, सारा कुछ ही निरंकार दी खेड विच है। असी सारे भी किसी ना किसी तरह वो भाग दा कुछ किणका उस किणके दे कॉर्नर दा शायद कोई बिंदु लिया है, तां ही इत्थे बैठ के कीर्तन दा आनंद ते रहस जिहड़ा है असी प्राप्त कीता है। मैनू हुक्म होया कुछ विचार तुहाडे नाल साझे करन लई। सच्ची दसां जी नहीं करदा कीर्तन दे रस विच कोई भी होर बचन गुरु दे बचन तो कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, कट जाता है, वध जाता है। कोई मेरी सियाणप पै जाती है, कोई मेरी अकल, कोई मेरा मैनर्स पै जाते ने। गुरु दा कीर्तन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलेस्टियल वॉइस सहज है, जिस दे विच कुछ भी खलल नहीं है। पर मैं हुक्म दा बद्दा आप दे अगे बोल रहा हाँ। बख्शिश ये है कि तुसी मैनू इस योग समझिया कि मैं तुहाडे विच बैठ सकां ते तुहाडे नाल गल कर सकां। मेरे मन विच आउंदा है कि सहज हुंदा की है। असी जानदे हां जेड़ा बंदा सहज तो बिल्कुल बिना होए, जेड़ा हर वेले जिवें मर्जी जो मर्जी बोल दे, जिवें मर्जी जो मर्जी कर दे, ही इज लाइक एन एनिमल। ते मेरे प्यारे एक टैगोर कवि जी ने कहा, रविंद्रनाथ जी ने, कि मैन व्हेन एनिमल इज वर्स देन एनिमल। असी सहज तो बिना ऊणे नहीं हाँ, जीरो हाँ। इसलिए असी सारे जेड़े हाँ वो शुरू ही सहज तो होंदे हैं। सहज साडे मैनर्स दा, साडे वतीरे दा, साडे बिहेवियर दा एक हिस्सा असी उदों बना लैंदे आ जदों असी शो करना होए कि मैं सहज विच हाँ। माता पिता दे अगे, वड्डियां दे अगे, उस्ताद दे अगे, आए मेहमानां दे अगे, इस तो भी वड्डा जदों असी नौकरी लैनी होए इंटरव्यू बोर्ड दे अगे, अपने अफसरां दे अगे, असी बड़े डिसिप्लिनड, बड़े सहज विच होंदे हां। ये सारा ड्रामा है, ये मेरा स्वभाव नहीं हाले बनिया। It is a temporary line of action that I have adopted for the time being to look like what I am not. जे मैं होवां ही ओ, फिर मैं I don't have to pose, appear or look like that. So असी temporary calculated सहज या एक्टिंग वाले सहज की गल नहीं कर रहे। बड़ा सौखा है, बच्चे भी कर लेंदे ने। जदों मंगना होए वो होर तरह मंगदे ने, जदों गुस्से होण, जिद विच होण, होर तरह। लेकिन
ਇਹ ਸਹਿਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ परमानेंट बिहेवियर हो जाए, ये सहज जिहड़ा है ये मेरा सदा दा सलीका हो जाए, एक वार दा ड्रामा ना हो के ते मैं हर वेले सहज नाल गल करा, सहज नाल बोला, सहज नाल गल रिसीव करा, ये बड़ा चंगा सुभाव, ए कल्टिवेटेड परमानेंट बिहेवियर है। हाले भी ये ओ सहज नहीं जेड़े मेरे सतगुरु ने सानू सहज ते पहुंचण दी किया। सहज ते एक अवस्था है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दी एक टीसी है, जिथे पहुंच के जदों पहुंच के तुहाडा मन, बिरती, सुरत, मत, मन, बुद्ध सब घड़िया जाता है, सारे इन ट्यून हो जाते। मैनू याद आई एक बड़ी प्यारी जी गल, बहुत पहले मैं मसूरी जदों पढ़ांदा सां अफसरां नूं, तां उत्थे एवरेस्ट दे फर्स्ट माउंटेनियर जेड़े चढ़े सन, एडमंड हिलेरी, वो आए सन। उन्हां नाल वखरी गलबात कीती ते प्रश्न पूछया, मैं निजी रूप विच मैं क्या जदों तुसी पहली बार दुनिया दा कोई बंदा नहीं सी गया, एवरेस्ट पहाड़ दी चोटी दे उत्ते चढ़ गए, सब पासे देखिया, सब पहाड़ियां नीवियां ने, उस वेले तुहाडे मन दी अवस्था की सी? He smiled profusely, कहते मैं किसे नूं दस नहीं सकदा, मैनू इउं लगदा सी उस वेले the whole heavens and the whole celestial bodies, दुनिया कायनात सारी टिक गई है ते मैं उन्हां दे नाल एक टिक हो गया। मैनू बड़ा ही प्यार आया। मैं क्या जी अवस्था कितनी देर रही? खूब हसे, असीं कल्ले कहंदे जिस वेले एक कदम हेठां ही चलिया, फिर वही आ गया कि हुण रक्सैक लैणे, पहुंचना है, टाइम की है, कित्थे जाना है, किवें करना है, हेठां उतराई करनी है, and I forgot whatever was there। गुरमुख दा सहज ओ उच्ची टीसी अवस्था है जो हिलदी जुलदी नहीं, सदा दी रहंदी है। ये सहज है साडा पहुंचना, ये साडी मंजिल। असी जाना ड्रामे तो भी है, बिहेवियर तो भी है, लेकिन पहुंचना अंतःकरण दे उस टिकाव ते पहुंचना है जिथे वो टिकाव मेरा मन, मत, बुद्ध बन जाए ते मेरा मन ठहर जाए। उस वेले मैं की हाँ, मेरे आले दुआले की है, मेरा कौन है, मैं किस दा की कौन हाँ। ये फीलिंग्स भी बड़ियां छोटियां ते सबसर्विएंट रह जांदियां, ये फीलिंग्स भी हेठां दियां। मेरे मन दे विच महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्यारी घटना याद आई है। महात्मा बुद्ध जी सहजवाला बिरती जदों लैके भ्रमण करते सन, तो एक बारी कोई जंगल वाल तुर पे ते सारे आस पास से लोगों ने रोक लिया, कहंदे इधर ना जाओ, इथे अंदर एक दैंत है, वो जेड़ा भी सामने आए उन्हों मार दिंदा है ते ओदी उंगली कट के गले दे विच उन्हें हार पाया, वो एक होर ट्राफी समझ के ओदे नाल पा दिंदा है।
और उन्हें सैकड़े 100 उंगलियां कट के ऑलरेडी लाई। सो ही वाज ए मर्डरर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो महात्मा जी तुसी उस पासे ना जाओ। महात्मा जी फिर भी टुर पे, सारे पिछे हट गए, किसी नू जान गवाण दी इच्छा नहीं सी। जदों तुरी जा रहे, सडनली आवाज आई उस दैंत दी, कौन है, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने सुन के रुक गए, कहंदे मैं ते ठहर गया, तू कदों ठहरेगा। ये 3 अक्षर महात्मा बुद्ध दे उस दैंत नू कहे, तू कदों ठहरेगा। उसनू ओ काट दिती, ओ रोन लग गया, चरनां ते टै पिया। मैनू अगली कहानी या पिछली ऑथेंटिसिटी उहदे नाल कोई मतलब नहीं, लेकिन ये गल वो अवस्था डिस्क्राइब करती है जिथे ना कोई देवता है, ना कोई दैंत है, ना कोई मित्र है, ना कोई भाई है, ना कोई माता पिता है, ना मैं हाँ, ना ये दुनिया है। वो अंदर दी जेड़ी, जिसनू तुरिया अवस्था भी कहते, चौथा पद भी कहते, इनू ब्रह्म ज्ञान भी कहते, कि जिस वेले केवल ते केवल ब्रह्म दे नाल व्यक्ति जुड़ जाता है। ये सहज फिर इससे नहीं डिपेंड करता कि आज रोटी क्यों जी बनी और चुक के सुट दो, ये सड़ी हुई रोटी मेरे तो नहीं खाई जाती। फिर वो नहीं कहते हाय हाय ये दाल की बना दी बेसवादी, मैं वो जी मिर्चा वाली वो जी खाई नहीं कदी। भाई वीर सिंह जी बारे कहते ने, एक बीबी ने दरबार दे विच कड़ा प्रसादी दे बुलाया, करया, वरताई, प्रसाद रूप विच वरताया, बर्फी सी, लेकिन मिठे दी बजाय उहदे च नमक पा दिता, और उन्ना ही नमक पाया जिन्ना मिठा पाईदा, क्योंकि उहदी बिरती किधरे होर सी, उहनू नहीं पता चलिया। सारियां ने थू थू करके खाई नहीं, भाई साहब जी खाई गए। ते उसने पूछा स्वाद है, कहंदे परमेश्वर है, ये परमेश्वर दा प्रसाद है, ये बर्फी नहीं है, ये मिठा नहीं है, ये नमकीन नहीं है, ये ते प्रसाद है प्रभु का। जदों मैनू ये जीवन मेरे प्रभु दा प्रसाद लग जाएगा, जदों हर श्वास मैनू ए गिफ्ट ऑफ गॉड गिवन टू मी बाय हिज एक्सट्रीम बेनेवोलेंस लग जाए, मैनू लगेगा प्रभु ने प्यार विच आके ये श्वास दिते ने, इन्हां तो कीमती होर कुछ नहीं। एक एक श्वास लई, एक हफ्ते दे होर जीवन लई, एक एक साल लई लोग की सारी जायदाद सारा कुछ कुर्बान करन हो जाते ने तैयार, लेकिन जिससे विच सहज है वो ये प्राप्त करे या ना करे। हुण ये अवस्था दसनी बड़ी सौखी है। मेरे मन विच भी प्रश्न उठिया, मैं भी पूछया अपने आप नू, शायद तुसी भी पूछ रहे होगे कि ये किस नू आंदा है, इहो जिहा है कोई व्यक्ति जिन्हों ऐसा सहज आ जाता है। भाई वीर सिंह जी का मैं जिक्र किया है, गुरमुख प्यारे और भी बड़े होंगे, मैनू नहीं पता, मैं उन्हां दे दर्शन नहीं किए कि वो सारी उम्र दे सहज विच सन, लेकिन उन्हां दी हर लिखत जिहड़ी है उन्हां दे सहज विचों निकली मैनू लगती है। ते जिन्हां ने दर्शन किए ने उन्हां दी डंडौत एवें नहीं करते। जे किसी नू लगे कि ये सहज
किस एक्सट्रीम तक जा सकता है। 10 गुरु ते 239 वरे साल एक सहज दी कहानी है। मेरा बाबा नानक सहज दे विचों निकल के संसार दे विच सहज लैके आए। पिता दी चपेड़ भी खाई, अगों नहीं बोले। तुसीं कदी देखिया किसी बच्चे नूं उन्होंने थोड़ा मारो, कतूरे नूं ही मारो चौं चौं करदा। उन्होंने एक अखर नहीं बोलिया। राय बुलार नूं सट लगी, लेकिन गुरु नानक नूं सट नहीं लगी, ना अंदर लगी ना बाहर लगी। कौड़े राखश कोल गए, वो आप सहज ते ठंड दी मूरत सन। तपत कड़ाया बुझ गया, गुरसीतल नाम दिया। वो गुरु सीतलता नाम रूप आ गया। गुरु नानक दा सहज, गुरु अंगद दा मैं साखियां नहीं सुनानियां, तुहानू सारियां नू पता है कि किवें गुरु तेग बहादुर जी दा सहज सीस कटा के भी कायम रहा। गुरु हरगोबिंद साहब जी दा सहज एक हसबैंड दे तौर ते मैं दसन लग्या, मैनू याद आ गया। मैं छोटा सी ते गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विचों कथा सुनदा सा। उस वेले दी है, संगतां आ गईयां। गुरु जी ने अपनी बच्ची दी शादी रची हुई सी। बरात लई बहुत कुछ मिठाइयां बना के रखियां सन ते उसे वेले संगतां बाहरों आ गईयां ते लांगरी ने कहा संगतां बहुत सारियां आ गईयां ने ते लंगर शायद पूरा नहीं पे। कहते आ देखो आ मिठाइयां दे ढेर पे ने, ये सारे संगतां नूं खवा दिओ। तो उन्हां दी पत्नी माता मदोदरी जी ने कहा कि वो ते बरात लई है, वो नहीं दे। सतगुरु ने कोई झगड़ा नहीं किया। असीं रोज सारे अपनियां पत्नियां ते अपने हसबैंड्स नाल झगड़े वाले हैं, सानू भी सीखना चाहिए। गुरु जी मुस्कुरा पे, अंदर ते वाहिगुरु वसदा सी, रसिया होया। कहंदे ठीक है, नहीं देनी नहीं, जे संगतां नहीं खाणगियां कौन खाएगा, ये तो वाहिगुरु जाने। और उस तुर्का ने आके खाया, हमला हो गया। गुरु जी नू अपना घटना स्थल परिवार भेजना पिया, छरटा साहब गए। वो सारी साखी है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम घरेलू जिहड़ा साडे वास्ते झगड़े फसाद की जड़ हो सकती है, गुरु जी ने मुस्कुरा के ते पासे कर दिता। मैं एक होर सुनिया सी, लुधियाने दे किसी पिंड दे विच कोई गुरसिख सन। भाई रणधीर सिंह जी ने अपनी चिट्ठियां विच उहदा जिक्र किया कि वो कोई आया गुरसिख, कहना जी मैं सच्ची दा कोई गुरसिख दर्शन कराओ सहज वाला। उन्होंने कहा अच्छा वेखना है कि दसीए सहज की होंदा है। कहंदे नहीं मैं वेखना है। कहंदे जाओ, उस पिंड में जाओ, ए गुरसिख है, उन्होंने साडा नाम लेना ते बस उहदे नाल वचन विलास करो, तुहानू पता चल जाएगा। वो टुर पिया पाई, संतां दा हुक्म है ते उत्थे गया, उन्होंने मिलिया। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ गुरमुख प्यारे दा भेजिया आया। ते पत्नी ने वट जिहा पाया, कहंदी रोज आंदे ही रहंदे ने, वेखदी रहंदियां। वो चले गए, वापस आए, आके जिस वेले खाना खान लगे क्या भलिए लोके खाना बनाया,
कहंदी है पिया चुक लो। सुक्की रोटी उत्ते पता नहीं गुड़ सी, प्याज सी, अचार सी, समथिंग जस्ट टू गो बाय। कहंदी यही कुछ है, खा लो। चुप कर गए, गुस्सा भी नहीं किया, हाँ ना भी नहीं की। कहंदे सतगुरु महाराज ने अपने साथी जिहड़ा आया, सतगुरु महाराज ने अज ये प्रसाद भेजा है, आओ यही प्रसाद खांदे आ। मुस्कुरांदे होए आप भी खवा दिता, उन्होंने भी खवा दिता। ये सहज वतीरे दा नहीं, ये बिहेवियर दा नहीं, ये कैलकुलेटेड मैनर्स नहीं, ये टेंपरेरी ड्रामा नहीं है कि सामने इंटरव्यू बोर्ड बैठा है तो मैं गुस्से नहीं होना। मैं ते अपनी गल तुहानू दसदे ना, बड़ियां इंटरव्यूज दित्तियां ने ते बड़ियां नौकरीज दे विच इंटरव्यू दे विच भी मैं लड़ पैंदा सा। मेरी जिहड़ी राजस्थान पहली गजटेड जॉब हुई सी लैक्चरर दी, मैनू उन्होंने कुछ इकनॉमिक्स का प्रश्न पूछया, मैं जवाब दिता। आई थॉट कि मैं ठीक सी, मैनू याद आ गया। वो कहंदे ने प्लैनिंग की हुंदी है, ते मैं दस्या कि प्लैनिंग दा मतलब ये हुंदा है। ते उन्होंने कहा कुछ मैनू और लग्या कि ये गलत कह रहे ने। मैं फिर क्या कहंदे तुसी की समझदे हो? मैं कहा जी जिसनों इकनॉमिक्स की ABC भी नहीं आती वो इहो जिहे प्रश्न पूछ सकता है, तो तुसी मैनू पूछ लिया। नौकरी मैनू मिले ना मिले पर मैं गलत नहीं कह सकता। अपना तुहानू सहज दस रहा, मैं तो इंटरव्यू बोर्ड विच भी लड़न वाला हाँ। मैं किवें तुहानू सहज बारे दस, मैं ते उन्हां बारे दसांगा जिन्हां दे विच सहज है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 2 हफ्ते दे विच परिवार अग्गा पिछा पता नहीं की होया, चिट्ठी लिख रहे ने फतेह दी, जफरनामा, लेटर ऑफ ट्रायम्फ, लेटर ऑफ विक्ट्री। वो लेटर है जिहड़ा औरंगजेब दे मन नूं झंझोड़ के रख दिता। जो तलवार नहीं कट सकी सी उसने कट दिता। उससे बाद कहंदे ने कि वो बिल्कुल बिल्कुल असील गऊ बन के इस दुनिया तो विदा हो, औखा होके गया, गुरु दे दर्शन भी ना। उन्हां तो ये 1704 की गल है, 25 साल पहले, 29 साल पहले 1675 पिता तेग बहादुर जी दिल्ली दे चांदनी चौक विच शहीद हो गए। मैं सिर्फ गुरुआं दी नहीं गल कर रहा, बहुत ही वड्डी गल नहीं सी। 1760 में लास्ट सिर्फ इंसिडेंट दसना, 1760 मीर मनु दी जेल, सिख बीबियां सवा सवा मन पीसण पीसिया, बच्चियां दे टुकड़े टुकड़े करवा के गलां विच हार पवाए। ना सहज गया, ना बाणी गई, ना सिखी गई, सारा कुछ ही नाल लैके गई। ये है मेरे प्यारे सहज, इस सहज दा जीवन है, इस सहज दी शहीदी है। असल गल तो यह है कि असी प्राप्त किवें करिए, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, उदा मन सच्चा, मुख सच्चा, अंतःकरण सच्चा। असी एप्रीसीएशन दी लालसा मंगदे, असी चाहुंदे हां कि डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर होए कॉलेज दे विच, आप भी चाहने हां दूजिआं नूं। असी जदों स्पिरिचुअल अटेनमेंट ऑफ सहज मंगांगे कि मैनू वाहिगुरु जी ओ अवस्था दिओ, उस दर ते उस स्टेज ते लै जाओ जिथे सिर्फ तू ही तू होवे। उस अवस्था ते ना सामने परिवार है,
वो शहीद होए तां ठीक है, वो गुस्से हो जाए तां ठीक है, वो विछड़ जाए तां ठीक है, वो सब्जी विच लूण पाए या ना पाए ठीक है, वो मूंगी दी दाल गुड़ दे नाल बना के ते शक्कर पा के खंड पा के दे देवे, जे ये उस अवस्था विच बंदा पहुंच सकता है, we can start not acting, start trying to। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਈਂਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ to have the keen desire to have this as a part of your spiritual attainment। ਇਹ attainment, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰਤਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਇਟ, ਇਟਸ ਅ ਬਲਿਸ ਆਫ ਗॉड। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਚੈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਫ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, regardlessness of all consequences, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰੋਕਣਾ। You have to discipline yourself. You have to discipline your inner self. You have to discipline your hands. ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਲਾਫਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 4-4, 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਟ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ,
मैं शायद एक बार जिक्र किया सी, पटियाले एक डॉक्टर सन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सन, डॉक्टर माखनी भाई वीर सिंह जी दे बड़े निकट सेवादार बन गए। इथों रिटायर होके ते उन्हां नूं लभण गए, देखिया वो बाग दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, मेरे उत्ते मेहर करना कि मैं ग्रेसफुली वापस। मैनू हाले तक याद है मेरे सज्जे हाथ कड़े नू परे करके मेरी वीणी उन्होंने फाड़ ली। ही ग्रिप्ड माई रिस्ट, कहंदे ओ मुंडिया ये जेड़ी इज्जत रख लै, इनू भी छड़ दे, की लई फिरदा नाल, ये भार भी छड़ दे, की फर्क पैदा जो इज्जत होए जे ना हो। ये है सहज दी उस व्यक्ति दी पहुंच। साइकिल दे उत्ते ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੈਡ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ, ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੀ, ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਦੈਟ ਯੋਰ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 8:30 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲਿਸ। It's a ultimate of heavenly pleasure. It is a ultimate of what you can get in this cosmos, in this world, in this life. ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ
एक बार गुस्से विच आके उन्हें कहा कि मैनू होर कोई गुस्सा नहीं आता, मैनू ये गुस्सा आता कि तुहानू गुस्सा क्यों नहीं आता, मैं एडा बोलदी हां तुहानू क्यों नहीं समझ आउंदी। वाहिगुरू मेहर करे जदों मैनू क्रोध दे उत्ते भी क्रोध नहीं आएगा ते मेरे अंदर प्यार। अगे मैं कहता हुंदा सी मैं वैसे ठीक हाँ जी, पर जे मैं जब बाण लागे तबे रोस जाके मैं दे क्रोध जे मेरे नाल उल्टा करोगे देख लवांगा। फिर मैंने समझ आई कि नहीं, तू देखना भी नहीं, तू जे सिख है तू सिख ही रहना है, अणसिख नू मिलके तू अणसिख नहीं होना। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत होए पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनवाई। असी इत्थे बैठे दूर नजारे महा हिमालय दी चोटी ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਗਲੇ ਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੇ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ज्यादा बोलन दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।